स्वामी विवेकानंद का नाम हम सब लोगों के लिए नया नहीं है। विवेकानंद को लेकर के देश भर में 3 बड़े वैचारिक आंदोलन हुए। 3 बड़े वैचारिक आंदोलन हुए हैं, अर्थात 3 बार उनका नाम देश भर में काफ़ी प्रचलन में आया है। पहला बड़ा वैचारिक आंदोलन हुआ था जब शिकागो की धर्म सभा में विवेकानंद ने अपने विचार व्यक्त किए थे। अमेरिका के शिकागो शहर की जब धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार रखे तो ऐसा कहते हैं कि लगातार कई मिनटों तक तालियां बजती रही, क्योंकि उन्होंने अपना संबोधन भाइयों और बहनों ये कह कर के संबोधित किया था। हालांकि भाइयों और बहनों भी अमेरिकी वासियों के लिए कोई नया नहीं था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि केवल भाइयों और बहनों कहने से ही हिंदुत्व का प्रचार या भारतीय संस्कृति का प्रचार या सनातन धर्म का प्रचार अमेरिका में नहीं हुआ था। अपितु विवेकानंद जी कई वर्षों तक अमेरिका में रहे, वहाँ के नगरों का, वहाँ के शहरों का अध्ययन किया, लंबे समय तक प्रवास किया और अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्य से उन लोगों को प्रभावित किया। ऐसा कहते हैं कि धर्म सभा में कुछ ग्रंथ रखे हुए थे, उसमें सबसे नीचे गीता थी, उसके ऊपर बाइबिल था और उसके ऊपर कुरान थी। विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए किसी ने कहा कि देखिए गीता जो है वो सबसे नीचे रखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि गीता जो है वो सबसे लो कैटेगरी का ग्रंथ है, सबसे निम्न स्तर का, इसलिए उसको नीचा रखा गया। विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा कि इसको नीचे इसलिए रखा गया है कि अन्य धर्म ग्रंथ जितने भी है उनका भार वहन करने की क्षमता केवल गीता में है, इसलिए वो नींव का पत्थर, इसलिए उसको नीचे रखा गया है। अपने तर्क से उन्होंने दुनिया को जीता था, लंबे समय तक अमेरिका में रहे। उनकी एक शिष्या तो वो इतनी ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गई थी कि विवेकानंद से उसने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, अर्थात वो उनसे शादी करना चाहती थी। विवेकानंद ने कहा कि बहन, माता, आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए। और ऐसे उन्होंने अपने जीवन से, अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित किया। घूमते थे, प्रवास करते थे, एक जगह चाय पी रहे थे और चाय पीते हुए जब किसी ने उनको देखा तो उनकी मजाक उड़ाई, और मजाक इसलिए उड़ाई कि वो कप और प्लेट दोनों में रख करके चाय पी रहे थे। ज़्यादातर अमेरिका में जो होता है वो केवल कप में चाय पीते थे, इसलिए उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप जो है वो पुरानी विचारधारा के, आप कप प्लेट दोनों में चाय पीते हैं। विवेकानंद ने कहा कि ऐसा नहीं, हम लोग खाकर खुश नहीं होते, हम लोग खिलाकर खुश होने वाले लोग हैं, और इसलिए हम हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। इसलिए हम कप और प्लेट में चाय इसलिए पीते हैं कि चाय पीते समय अगर बीच में कोई आ जाता है तो हम प्लेट वाली चाय हम खुद पी रहे हैं, लेकिन कप वाली जो चाय बचती है वो हमारी सेफ बचती है, हम उसको दे सकते हैं। आप लोग कप में केवल कप का यूज़ जब करता है व्यक्ति तो वो पूरी की पूरी चाय एक साथ झूठी हो जाती है। एक बार उसको मुँह लगा लिया, उसके बाद बीच में कोई आया तो उसको हम दे नहीं सकते। तो केवल भाइयों और बहनों कहने से ही प्रभावित नहीं हुए थे, अपितु स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से अमेरिकी वासियों का दिल जीता था। और जब वो वापस आने लगे तो कहते हैं कि लोग रास्ते में रेल की पटरियों पर लेट गए। उनका आग्रह था कि विवेकानंद जी, कुछ समय आप हमें भी दे दीजिए। लंबे समय तक वहाँ रह करके उन लोगों को प्रभावित किया। ये विवेकानंद के जीवन को लेकर के पहला बड़ा अभियान था, या उनका नाम काफ़ी प्रचलन में उस समय आया था। विवेकानंद जी को लेकर के दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ, या बड़ी क्रांति जिसको कह सकते हैं, वो तब हुई जब विवेकानंद की जन्मशती बनी। उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कन्याकुमारी में एक शिला स्मारक बना, जहाँ पर विवेकानंद को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उस जगह पर एकनाथ जी रानड़े की प्रेरणा से लगभग 323 सांसदों ने एक साथ हस्ताक्षर किए और कन्याकुमारी में शिला स्मारक का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक रुपए के सहयोग से 84 लाख रुपए इकट्ठा हुए और कन्याकुमारी में शिला स्मारक बना। बड़ा अभियान था। विवेकानंद को लेकर के लोग घर घर पहुँचे, विवेकानंद के जीवन को लोगों तक पहुँचाया। विवेकानंद जी के जीवन को लेकर के तीसरी बड़ी क्रांति हुई, बड़ा अभियान चला, या ये तीसरा बड़ा विचार लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो हुआ वो वर्ष 2013 में हुआ।
जब विवेकानंद की सार्ध शती मनी, सार्ध शती अर्थात 150वां जन्म वर्ष, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में उनके विचारों को लेकर के लोग घर घर पहुंचे। ये तीसरा बड़ा अभियान था। ये तीसरा बड़ा अभियान हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी था। वो इसलिए था कि पहली बार जब शिकागो में विवेकानंद जी ने भाषण दिया, उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरा जब बड़ा अभियान विवेकानंद के जीवन को लेकर के आया, वो तब आया जब विवेकानंद का शिला स्मारक बना, उनकी 100वीं जयंती, उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हुए। उस समय भी हम में से कई लोगों का जन्म नहीं हुआ था, कुछ का हुआ भी होगा तो बहुत छोटे थे, वो हम में से काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं हुआ। 2013 का वर्ष हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, जब विवेकानंद के जीवन को लेकर के उनको विचार को हमने घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को हम सब लोग उनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोगों को विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।